Hello friends, this is Samina and welcome to Math Times. It's been a long time since my last video, so today we are going to solve and we are going to explore more about the new topic, which is theorems. So one theorem is compulsory out of 5 theorem in your examination, so this topic is actually really important and crucial from the examination point of view. So today we are going to solve these theorems. The first theorem is BPT theorem, Basic Proportionality theorem. So आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्योरम्स को किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो आई विल शो यू, मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी कि आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो 10 या 15 मिनट का ये एक वीडियो होगा. अगर आप इसको देख लें सो एट द एंड डेफिनेटली आप इस थ्योरम को लिख पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो करूँगी वो इन अ वेरी इजी वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं हम कि एक्चुअली व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो कोई भी थ्योरम अगर आप लिख रहे हैं, there are some important points that you need to remember. Okay, so there are certain steps. I'll tell you what are those steps. The first is statement, which is more important for writing any of the theorem. The second thing is figure. Okay, if you don't draw figure and you write all the explanation in the exam, then you don't get any marks, 0 marks. ओके, आपको ये बिलीव नहीं होगा बट दिस इज एक्चुअली द इवैल्यूएशन रूल कि आपको फिगर कंपलसरी यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन होता है वो उस फिगर पे डिपेंड होता है. सो फिगर, विदाउट फिगर अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो ऐसे लगेगा कि आपने कॉपी किया हुआ है, जो कि कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. इफ अगर आपने फिगर ड्रॉ किया है, आपने थोड़ा सा प्रूफ लिखा है, सो आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ्स के मार्क्स मिल जाएंगे. मैथमेटिक्स में कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते रहेंगे. सो वैसे ही अगर आपने फिगर स्किप की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो ये स्टेप्स आप ज़रूर याद रखिए, उसको फॉलो भी कीजिएगा. स्टेटमेंट होता है फर्स्ट, उसके बाद होती है फिगर, उसके बाद जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे उस स्टेटमेंट में क्या आपको दिया गया, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको क्या वहाँ पे साबित करना है. That is more important. 2 points, given and to prove. And then construction. क्या अमल आप करोगे कि आपको जो साबित करना है वो हेल्पफुल होगा. सो वो जो अमल है वो आपको याद रखना पड़ेगा. कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका माइंड यूजुअली उन चीज़ों को याद रख लेता है. सो वैसे ही इन थ्योरम्स में आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा. एंड देन the last step which is more important, that is proof. so कौन से बेसिस पे, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम अप्लाई करें और किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट. व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इज. दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप इसको समझेंगे तो आप थ्योरम अपने आप ही लिख पाओगे, आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आपको यहाँ पे 10 मिनट या 15 मिनट का पेशेंस बनाए रखना होगा. फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ज़रूर बोलेंगे, यहाँ पे आपको ज़रूर ये रियलाइज़ होगा कि आप थ्योरम लिख पाओगे. सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट. द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड कटिंग द अदर 2 साइड्स. सबसे पहले देखिए आप, वी आर ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. So you know that how many sides are there for a triangle. So there are 3 sides for a triangle, and what you have to do, you have to draw a parallel line to one side. Choice is yours. You can choose any of the side of that triangle, and you have to draw opposite to one parallel line opposite to that side. Okay, so this is the given. This is the statement that is given here. Cutting the other 2 sides. Obviously, when you drawing a parallel line to one side of a triangle, that will cut the 2 sides, the other 2 sides of that triangle. And then what you are going to prove here, that cutting sides like divides the other 2 sides in equal proportion. So यहाँ पे जब आप देख रहे हो एक फिगर आपको दिख रही है, I'm giving a name here, A, B and C.
ठीक है, ये देखिए आपको 3 साइड्स मिलेंगे, ए बी बी सी एंड सी ए. सो आई एम चूजिंग वन ऑफ द साइड दैट इज बी सी एंड आई एम ड्रॉइंग पैरेलल line to BC. So this is parallel line which is now cutting the two sides. These are the two sides AB and AC. So ये जो डिवाइड कर रहा है, ये जो प्रोपोर्शन आप इसके लेंगे, इसके रेशियोज लोगे आप. अब मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ D and E. So the other two sides, it will divide the other two sides in equal proportion. सबसे पहले हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे कि क्या होगा यहाँ पे. सो प्रोपोर्शन में क्या होता है, AD बाई DB, और अदर साइड का प्रोपोर्शन क्या होगा, AE बाई AC. सो दिस विल डिवाइड इक्वली, इक्वल इन प्रोपोर्शन. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव एट द एंड ऑफ दिस थ्योरम. ठीक है, सो इजी है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है. अब मैं इसको उर्दू में बोल देती हूँ. मुसल्लस के, आप पहले एक मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस के किसी एक ज़िले के, सो मैं यहाँ चूज कर रही हूँ BC, किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी खींचा गया ख़त मुस्तक़ीम. ये मैं मुतवाज़ी ख़त खींच रही हूँ, ख़त मुस्तक़ीम. बाकी के जो दो अज़ला होते हैं, दो अज़ला कौन से हैं, AB और AC, को मुतनासिबन तक़सीम करता है. सो उनको रेशो में डिवाइड करता है इक्वली. ठीक है, सो ये उर्दू में हो गया. अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को और एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की है पैरेलल लाइन BC के, कभी एग्जाम में बच्चे आप लोग क्या कर लेते हो कि BC के बजाय व्हाई नॉट वी कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन ऑन AB एंड AC. यस यू कैन ड्रॉ ऑब्वियसली. देखिए मैथमेटिक्स के कई तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए आपका जो डेस्टिनेशन होता है वो सेम होना चाहिए. बहुत सारे रास्तों से आप जाते हो, लेकिन अगर कोई एक डेस्टिनेशन पॉइंट हो सो वहाँ पे पहुँच सकते हो. दूसरे रास्ते अख्तियार करें लेकिन पहुँचे एक ही जगह. सो सेम ऐसे यहाँ पे भी हम करेंगे. सो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो दूसरी तरफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. यहाँ पर देख लीजिएगा, अ लाइन ड्रॉन. अब मैंने पैरेलल लाइन दूसरे साइड पे ड्रॉ की है, जो कि है PQ मैंने नाम दिया है, उसके पैरेलल मैंने ST ड्रॉ किया है. ठीक है, so these two lines are parallel. So according to BPT theorem जो हमको प्रूव करना है वो क्या होगा, यहाँ पे PT divided by TR और QS divided by SR, they divide in equal proportion. So हमारा क्या स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो दिया गया है PQ पैरेलल है TS के, और थिल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे, PT by TR is equal to QS by SR. ये मैं इन डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है, आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे सो ये आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप किस तरह से यहाँ पर BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे. सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स, हाँ, दिस इज द फिगर दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. सो नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन for this figure if VW is parallel to SU. BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है ये आपको लिखना है, आपको बताना है. अगर आप समझे हैं तो आप लिख पाओगे. चलिएगा, अब हम यहाँ पे बॉडी ऑफ द थ्योरम तरफ मूव करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था. सबसे पहले हमें लिखना है गिवन. सो व्हाट इज गिवन हियर, इट्स वेरी सिंपल. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मुसल्लस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो कौन सा मुसल्लस चूज है, अभी मैं इस ट्रायंगल को चूज कर रही हूँ. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल DE इज पैरेलल टू BC, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, DE इज पैरेलल टू BC. नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, ऑब्वियसली इट इज AD by DB, AE by EC, both are equal. So AD by DB is equal to AE by EC. That's what you have to prove. Now मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको याद रखना है यहाँ पे कि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टू प्रूव दिस थ्योरम. सो क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये वाला ऐसे ये नहीं करेंगे हम. यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, FE, ड्रॉ FE perpendicular on AD. So FE perpendicular on AD and DG
परपेंडिकुलर ऑन AE। सो हम यहाँ पे उम्मीद डाल रहे हैं, एक तो FE किस पर, AD पर डाल रहे हैं, और GD किस पर डाल रहे हैं, AE पर। बहुत सिंपल है ना याद रखने के लिए। और एक हम कर रहे हैं कि हम ज्वाइन कर रहे हैं DC को और BE को यहाँ। अब चलेगा हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रूफ पे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से याद रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे AD by DB is equal to AE by EC। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव। सबसे पहले आप इसका LHS देख लीजिएगा, ठीक है। आई एम शोइंग यू अ ट्रिक हाउ टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ प्रूफ हियर। सबसे पहले आप देख रहे हो न्यूमरेटर में AD है, तो आपको कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे चूज करना है, वो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि याद कैसे करेंगे आप। सो AD के साथ यहाँ पर जब आप देख रहे हो, मैं दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, AD। सो दिस इज AD। आप इस AD के साथ कौन सा वर्टेक्स ज्वाइन करो तो वो ट्रायंगल बनेगा, ऑब्वियसली व्हाट इट विल बी, E। सो द फर्स्ट जो आप ट्रायंगल यहाँ पे चूज कर रहे हो वो है ADE एंड फर्स्ट इसका हो गया। अब DB को देख लें, DB। जब आप DB को चूज करते हो, इसके साथ आप कौन सा पॉइंट ज्वाइन करें कि वो ट्रायंगल बनेगा, ऑब्वियसली अगेन इट विल बी E। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। सो हमने यहाँ पे जो चूज करना है, दो ट्रायंगल अपने प्रूफ को ही लेते हुए चूज करना है। प्रूफ में सबसे पहले न्यूमरेटर में AD था, उसके साथ कौन सा पॉइंट हम ऐड करेंगे वो ट्रायंगल बनेगा ADE। DB के साथ भी कौन सा, E वाला ही आप वर्टेक्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ADE एंड DBE में हम यहाँ पे ले रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। You know what is the area of triangle? This is a basic question. Everybody knows this. So what is the area of triangle? It will be half into B into H, base into height. Half into खायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 ज़रब खायदा ज़रब इर्तिफा। This is the क्या है ये? This is the area of a triangle. मुसल्लस का रकबा है, जो कि आपको पता है। So this is what I am applying here for those two triangles, AD and DBE. So first for the first triangle ADE, half into, जब first triangle देख रहे हो, this is the triangle AD and E। So हमने उमूद डाला है क्योंकि खायदा और इर्तिफा चाहिए ना हमको, so ये F। So इर्तिफा कहाँ बन रहा है हमारा, this is the height, FE। FE is height, so that's what here I'm writing, I'm written already, FE and AD, the base, AD into FE। Then apply the same for another triangle, that is DBE, half into DBE। देख लीजिएगा यहाँ पे, आप जब DB को देख रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे there is no height in this triangle, ठीक है, हाइट नहीं है यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन जब आप उसको एक्सटेंड करते हो, आप DB को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो आपको हाइट मिलती है यहाँ पे, उसकी हाइट होती है कौन सी, FE ही है यहाँ पर हाइट, और खायदा कौन सा बनेगा यहाँ पे, DB ही बनेगा। सो क्या होगा, हाफ इंटू DB इंटू FE। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो लेट मी डिवाइड इट, हाफ हाफ गेट कैंसिल, FE गेट कैंसिल। सो हमें मिला है यहाँ पे AD by DB, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स। ना अब आप देखें LHS की तरफ देख लिया आपने, अब आपको RHS की तरफ देखना है, AE। सो AE जब आप लिखते हो यहाँ पे, हम लेते हैं यहाँ पे येलो AE, ठीक है। अब AE के साथ आप किसको ज्वाइन करेंगे कि ट्रायंगल बनेगा, ऑब्वियसली D, AED। सो AED में देख रहे हैं EC, डिनोमिनेटर देखिए EC। सो EC के साथ आप किसको ज्वाइन करो, वो ट्रायंगल बनेगा D, ऑब्वियसली। सो ECD में देखते हैं हम, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको यहाँ पे निकालना है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर AED, हाफ इंटू, अब आपको इजी समझ आ गया होगा, AE विल बी द बेस एंड GD
will be the height. So I'm writing AE into GD. And then ECD. For ECD, this is EC. When you extend it, you will get the height for that triangle. So that is GD and the base will be EC. अब हमने यहाँ पे करना है डिवाइड. So when you divide it, half get cancelled. GD get cancelled. What you will get? AE by EC. Call this as equation number 1 and call this as equation number 2. अभी आप देख रहे हो आपको यहाँ मिल गया है AD by DB एंड AE by EC. इसको इक्वल करना है आपको. बट इक्वल कैसे करेंगे? अगर LHS मसावे होगा तो RHS मसावे होगा. ये रूल्स आपने फॉलो किए होंगे. सो उसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि LHS क्या मसावी है, LHS भी सेम है, RHS हम क्या करेंगे वहाँ पे इक्वलाइज कर देंगे. बट जब आप देखते हो LHS को, एरिया ऑफ ADE है, ट्रायंगल AD है, यहाँ पर AED है. सो सेम है ना वर्टेक्स A और यहाँ पर भी A और यहाँ पर E, यहाँ पर E, यहाँ पर D, यहाँ पर D. तो सेम ट्रायंगल है AD ADE, वही होता है, सिर्फ हमने अल्टरनेट कर दिया है वर्टेक्सेस को. जब नीचे देखते हो आप डिनोमिनेटर में, यहाँ पर DBE है, यहाँ पर ECD है. सो यहाँ पर एक है DBE और एक है ECD. सो ये हैं डिफरेंट. अब हमें यहाँ पे इनका एरिया इक्वल करना होगा प्रॉपर्टी को चूज करते हुए. है या नहीं देखना है, रीजन देना पड़ेगा आपको कि ये दोनों एरिया में इक्वल है या नहीं. यस, दिस टू ट्रायंगल्स आर इन इक्वल एरिया. व्हाई? रीजन इज वन प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल इज ड्रॉन बिटवीन द सेम पैरेलल. ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं ये पैरेलल के बीच में ड्रॉ किए गए हैं. कौन सा पैरेलल लाइन है यहाँ पे? DE और BC. A triangle that are in between the parallel lines and having the same base. कायदा यहाँ पे उनका सेम है और वो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान हो तो वो रकबे में मसावी होते हैं. So this is what you have to mention here. This is the reason that's why we are writing that these two triangles are in equal area. So this is the reason जो मैंने लिखा है. हम उर्दू में कैसे लिखेंगे? दो मुसलसात एक ही कायदे पर हैं और दोनों मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान हैं तो कायदे में वो मसावी होते हैं. सो चलिए मैं यहाँ लिख चुकी हूँ एरिया ऑफ DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD. हैंस हमारा प्रूफ हो गया. जब LHS मसावी है तो RHS भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. सो दिस इज वेरी सिंपल थ्योरम एंड अगर आप इसको समझेंगे, हर स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे तो आप इजीली यहाँ पर ये थ्योरम लिख पाओगे. तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा हम इस थ्योरम को किस तरह से सॉल्व करेंगे. आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. अगर आप चाहते हैं आपको कोई भी थ्योरम जो टफ हो रहा है, क्योंकि 5 थ्योरम्स हैं, 5 थ्योरम्स में मैंने आज एक थ्योरम करवा दिया. अगर आप चाहते हैं आपको कोई और थ्योरम जो आपके लिए टफ हो रहा है और आप चाहते हो कि मैं उसको सॉल्व करूं तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये थ्योरम चाहते हैं आप अगली वीडियो में सॉल्व करें. नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे 5 थ्योरम्स. अगर आपका कोई प्रिसाइज आपका आइडिया है कि आप इस थ्योरम को लेके आएँ तो ज़रूर आप मुझे बताइए. थैंक यू सो मच.